Hello students, this is Evian sir. Hope you have gone through the previous videos where we have completed the theory of an LPP. Today we are going to discuss the problems or the questions on LPP. So let's start the question. So here the first question is given that solve the following LPP graphically. Maximize and minimize what we have discussed previously, that always one objective function will be given which will be optimized, that will be in the form of maximize or minimize. So क्वेश्चन में हमेशा एक ही देगा, मैक्सिमाइज करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए. तो यहाँ पे मैं दोनों दिखा रहा हूं तुम लोगों को. सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स जो हम लोग डिस्कस किए थे, कंस्टेंट मतलब रेस्ट्रिक्शन, जो इनइक्वलिटी होता है, जो यहाँ पे दो इनइक्वलिटी दिया गया है अलोंग विथ टू non-negative restriction. So x plus y less than equal to 300 and 2x plus 3y less than equal to 70. So जैसे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या होता है ना, हाउ टू राइट द क्वेश्चन, बिकॉज ये एक लॉन्ग क्वेश्चन पैटर्न है और हमेशा राइटिंग मैटर करता है. तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन को शुरू कर देते हैं, बट वैसा नहीं करना है. क्वेश्चन में जैसे दिया रहेगा उसी अकॉर्डिंगली वी हैव टू फॉलो हियर. तो जैसे लिखना है यहाँ पे हम लोग को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वट एवर गिवन इन द क्वेश्चन. अगर मैक्सिमाइज दिया है तो मैक्सिमाइज लिखेंगे, मिनिमाइज दिया है तो मिनिमाइज लिखेंगे. तो z इक्वल टू 34x प्लस 54y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट. तो इसको इक्वेशन 1 दे दिए ऐसे लिखते हुए, तो इक्वेशन सारा दे दिए. फिर जैसे हम लोग सॉल्व करते थे उसी हिसाब से हम लोग मूव करेंगे. तो पहले कांस्टेंट का फिजिबल रीजन हम लोग को निकालना पड़ेगा. तो फिजिबल रीजन निकालने का ट्रिक्स ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं. तो हम लोग करेंगे, लेट अस कंसीडर द इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी 2 as because inequality 2 I am taking. So x plus y equal to 300. तो कंडीशन में था we have to put x equal to 0 and find out the value of y, and in similarly put the value of y equal to 0 and find the value of x. So after putting x equal to 0 we got y equal to 300. After putting y equal to 0 we got x equal to 300. So now the next trick is to putting 0 0. So on putting 0 0 in equation 2 we get 0 less than equal to 300, which is a true inequality. हमेशा 0 300 से छोटा होता है. तो मैं तुम लोग को बोला था अगर ट्रू कंडीशन आ जाएगा तो हम लोग को क्या करना है, सोल्यूशन टूवर्ड्स 0 0 को लेना है. तो हम लोग लिख दिए, सो द सोल्यूशन इज टूवर्ड्स 0 0. सिमिलरली वी विल कंसीडर द सेकंड इनइक्वेशन, दैट इज लेट अस कंसीडर द इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी 3 as 2x plus 3 is 70 and x के जगह में 0 डाल दिया और y के जगह में 70/3 आ गया. y के जगह में जब 0 डाल रहे हैं x क्या आ जाएगा, 70/2 that is equal to 35. Similarly on putting 0 0 in 3 we get which is true. So the solution is towards 0 0. तो अब देखो इनइक्वालिटी 4 and 5 shows the non-negative restriction, that is the solution is in first quadrant. अभी हम लोग को क्या करना है ना, उसको ग्राफ निकालना है जो फिजिबल रीजन बनाएंगे. तो फिजिबल रीजन बनाना कैसा है, तो पहले हम लोग x एंड y एक्सिस डाल देंगे. तो एक्सिस y डालने के बाद जो जो पॉइंट हम लोग का आया था, जैसे कि हम लोग का एक पॉइंट आया था 0,70/3 35,0, तो दोनों पॉइंट को लोकेट कर दिया और हम लोग ज्वाइन कर दिए. तो वी गॉट वन इन इक्वेशन. और हमेशा यहां पे क्या करना है ना, वहां पे था सोल्यूशन आ रहा था 0 0 के पास, तो 0 0 के टुवर्ड्स ले. तो ऐसा हम लोग को बार बार ऐसा नहीं करना है. तो सिंपली एक एरो मार्क पुट करना है, जैसे मैं यहां पे एक एरो मार्क दिया हूं सॉल्यूशन करने के लिए. वैसे दूसरा इक्वेशन भी निकाल रहे हैं हम लोग. दूसरा इक्वेशन x plus y equal to 300, उसका पॉइंट 0,300 एंड 300,0 उसको भी ज्वाइन कर दिए और उसका भी देखो मैं एरो मार्क दिया हूं टुवर्ड्स 0 0. तो अभी दोनों का कॉमन सोल्यूशन हम लोग को लेना है. और कॉमन सोल्यूशन क्या आ रहा है, देखो यहां पे एक ट्रायंगल रीजन आ रहा है OAB. क्यों, हमेशा नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन क्या करेगा, इस तरफ भी एक लाइन में देगा और इस तरफ भी चला जाएगा, बिकॉज सोल्यूशन ऑलवेज लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो उसी अकॉर्डिंगली हम लोग को यहाँ पे OAB करके ट्रायंगल रीजन आ गया, विच इज द बाउंडेड फिजिबल रीजन. एंड इन दिस बाउंडेड फिजिबल रीजन वी गॉट 3 कॉर्नर पॉइंट, दैट इज O of 0 0, A of 35,0 and B of 0,75. तो डायरेक्टली वी आर गेटिंग द कॉर्नर पॉइंट्स हियर. सो फॉर गेटिंग दैट कॉर्नर पॉइंट वी डोंट नीड टू फाइंड आउट अनदर कॉर्नर पॉइंट. तो यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है, हियर द रीजन OAB is the required bounded feasible region having corner points 0 0 35 0 B0. फिर क्या करेंगे ना, यहाँ पे बॉक्स बना देंगे. बॉक्स बना के हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो दिया था, जिसको हम लोग मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने वाले हैं, उसमें सारा कॉर्नर पॉइंट्स को डाल देंगे. तो O of 0 0 हो गया, तो Z डायरेक्टली डालने से 0 आ जाएगा. तो 35,0 को जब डालेंगे 34 इन 35 प्लस 35 1190 हो जाता है. तो यहाँ पे आ गया 0,75/3 डाल दिए तो उसका वैल्यू आ गया 1260. तो यहां पे देखना है जितना वैल्यू आया है उसमें से अगर मैक्सिमाइज क्वेश्चन में पूछा हुआ है तो
तो हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू लेना है। अगर मिनिमाइजेशन पूछा गया है तो हम लोग को मिनिमाइजेशन लेना है। तो देखो यहाँ पे 0 0 में z इक्वल टू 0 है तो मिनिमम वैल्यू 0 आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया 1260, कौन सा पॉइंट में 0,72। तो हम लोग को यहाँ पे सोल्यूशन मिल गया जब x हमारा 0 होगा और y हमारा 70/3 होगा, तभी जाके यहाँ पे वैल्यू हम लोग को मैक्सिमम देने वाला है। Now the most important thing is to write down the conclusion. तो conclusion हम लोग को क्या लिखना है? Hence the maximum value of z is 1260 at 0,70/3 and the minimum value of z is 0 at 0,0. जो एक पूछा जाएगा तो एक को लिखना, अगर दोनों पूछा है तो दोनों को लिखना है। Hope you have understood this problem. So let's discuss the second problem. Second problem वही हिसाब से दिया गया है, find graphically the maximum value of z 2x plus 5y subject to constraint given below 2x plus 4y less than equal to 8 where 3x plus y less than equal to 6 x plus y less than equal to 4 x greater than equal to 2। तो इस क्वेश्चन में 3 इक्वेशन गिवन है, तो उसी हिसाब से पहले उसको हम लोग को सजा के लिख देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ मैक्सिमाइज करने के लिए दिया है तो मैक्सिमाइज करके लिख दिया, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट करके डायरेक्टली फॉर्मेट में आ गए। फिर उसी हिसाब से लेट अस कंसीडर द इक्वेशन हम लोग लिखे, इनइक्वालिटी किए, x के जगह में 0 डाले, y के जगह में 0 डाल के दोनों पॉइंट निकाल दिए। फिर ऑन पुटिंग 0 0 डाल दिए, 0 पुटने से हम लोग का ट्रू कंडीशन आया तो सोल्यूशन 0 0 के टुवर्ड्स में आएगा। फिर हम लोग 3x प्लस y को कंसीडर करेंगे, 3x प्लस y को जब कंसीडर कर रहे हैं हम लोग 0 6x पॉइंट आ रहा है और 2,0 आ रहा है, तो ऑन पुटिंग 0 0 इन 3 वी गॉट 0 लेस देन, तो विच इज ट्रू कंडीशन, सो द सोल्यूशन इज आल्सो टुवर्ड्स 0 0। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन आ रहा है, तो अभी नेक्स्ट इन इक्वेशन को फिर कंसीडर करेंगे। तो नेक्स्ट इन इक्वेशन देखो, अभी लेट अस कंसीडर द इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी 4। तो वहां पे भी x प्लस वाई 4 में देखो 0 4 4 0 आ गया, तो यहां पे भी ट्रू कंडीशन आ गया। तो अभी इंपॉर्टेंट चीज है, अभी ग्राफ को समझना है। तो ग्राफ को कैसे समझेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है यहाँ पे देखो। पहले हम लोग उस हिसाब से एक्स वाई का कंडीशन हम लोग उसको ड्रा करेंगे, फिर सारा पॉइंट लोकेट करने के बाद सारा चीज को हम लोग लिखना। और हमेशा याद रखना ग्राफ शुड बी नीट एंड लेवल डायग्राम और क्लीन होना चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट गेट मार्किंग। ग्राफ इटसेल्फ कैरीज 1.5 to 2 मार्क्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे देखो सारा जैसे हम लोग पॉइंट आउट कर दिया, देखो यहां पे पॉइंट आउट करने के बाद उसी हिसाब से एरो मार्क में दिया हम, देखो फर्स्ट इन इक्वेशन को ड्रॉ कर दिया, उसका एरो मार्क टुवर्ड्स ओरिजिन, सेकंड वाला ड्रॉ किया उसका भी टुवर्ड्स ओरिजिन, इसका भी ड्रॉ किया टुवर्ड्स ओरिजिन। तो यहां पे एक ट्विस्ट आ रहा है, देखो यहां पे ओ तो पॉइंट आ गया कॉर्नर पॉइंट, ए भी एक कॉर्नर पॉइंट आया, यहां पे और एक देखो कनेक्टिंग हो रहा है, दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब वो एक उसका कॉमन सोल्यूशन रहेगा, तो उस पॉइंट को हम लोग को निकालना है। जो मैं यहां पे लिखा हूं 8/5, 6/5, उसको हम लोग को निकालना पड़ेगा बाई सॉल्विंग दो इक्वेशन। कौन कौन सा इक्वेशन, 3x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड और एक कौन सा गया हुआ है 2x प्लस 4y इक्वल टू 8। ये दोनों इक्वेशन को हम लोग जब सॉल्व करेंगे वी विल गेट द पॉइंट बी, और इजीली OAC हो गया है। तो 4 कॉर्नर पॉइंट हम लोग को मिल गया है, तो वही कॉर्नर पॉइंट को फिर हम लोग डालेंगे। तो यहां पे देखो स्टूडेंट, द रीजन OABC इज द रिक्वायर्ड बाउंडेड फिजिबल, यहां पे बाउंडेड सोल्यूशन आया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उस हिसाब से देखो B ऑफ x, y में ले लिया कॉर्नर पॉइंट निकालने के लिए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जैसे तुम लोग प्रीवियसली स्कूल लेवल में पढ़ चुके हाउ टू सॉल्व दैट वन। तो उसको मैंने सॉल्व किया और x का वैल्यू आ गया 8/5 और B का वैल्यू 6/5 आ गया। उसके बाद कॉर्नर पॉइंट्स को डाला, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डाला, उसी हिसाब से सारा पॉइंट्स को डालने के बाद मुझे मैक्सिमाइजेशन करने के लिए जाता सारा, और मैक्सिमाइजेशन वैल्यू मेरा आ गया यहाँ पे 10। तो इसीलिए मेरा सोल्यूशन क्या होने वाला है, हेंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z is 10 at c of 0,2। तो यहां तक तो हो गया जब तक हम लोग का बाउंडेड सोल्यूशन दे रहा है। तो जब अनबाउंडेड का केस आएगा तब थोड़ा सा ट्विस्ट होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग एक अनबाउंडेड वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहां पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वही सेम टाइप का क्वेश्चन गिवन है, जो जो लिखा गया है और मिनिमाइजेशन करने के लिए दिया है, और मैंने पूरा मिनिमाइजेशन के हिसाब से लिखा गया है। आफ्टर राइटिंग दिस वन वी हैव गॉन थ्रू द सेम मेथड जो हम लोग प्रीवियस 2 क्वेश्चन में डिस्कशन कर चुके हैं। और यहाँ पे देखो जो पहला इन इक्वेशन था 2x माइनस 5 लेने के बाद 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -5 आया हुआ है, विच इज ए ट्रू कंडीशन बिकॉज नेगेटिव से 0 हमेशा बढ़ा तो सोल्यूशन हमेशा 0 0 के टुवर्ड्स में जाएगा। और नेक्स्ट इन इक्वेशन में हम लोग देखो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गया, तो विच इज फॉल्स, सो द सोल्यूशन इज अवे फ्रॉम 0 0। अवे फ्रॉम 0 0 मतलब क्या होता है, जहां पे वो लाइन हाफ प्लेन में डिवाइड कर रहा है इक्वेशन, तो जो XY प्लेन है उसको डिवाइड करने के बाद जिस रीजन में 0 0 नहीं है उस रीजन में हम लोग को सोल्यूशन लेना है। तो नेक्स्ट इन इक्वेशन जो दिया है, लेट अस कंसीडर द इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी 0, -4 आया है, 6, 0 आया हुआ है।
तो फिर देखना है यहाँ पे ऑन पुटिंग 0 0 हम लोग को मिल गया 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, तो वहां पे ट्रू कंडीशन आया है, सो द सोल्यूशन इज टुवर्ड्स 0 0। तो जैसे हम लोग करते हैं उस हिसाब से राइटिंग करते हैं। तो यहाँ पे अभी ग्राफ को समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ग्राफ यहाँ पे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे कि हम लोग ड्रॉ कर दिए, देखो सारा का कंडीशन मैंने ड्रॉ किया हुआ है, जैसे तुम लोग ड्रॉ करोगे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग किए हुए हैं उसी हिसाब से करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखो हम लोग को मिला है अनबाउंडेड रीजन मिला गया। तो अनबाउंडेड रीजन, और देखो यहाँ पे डायरेक्टली जब अनबाउंडेड रीजन होता है तो देखो मेरा कॉर्नर पॉइंट्स कहां कहां आ रहा है, यहां से यहां तक एक कॉर्नर पॉइंट दे रहा है, तो ए बी, क्यों देखो यहां पे मेरा सोल्यूशन जब यहां से बाउंड होके जा रहा है तो ऐसे जाके ब्रेक हो जा रहा है। तो इसका मतलब देखो, और ये भी लाइन यहां पे ब्रेक कर दे रहा है, तो मुझे यहां पे ए बी सी डी 4 कॉर्नर पॉइंट डायरेक्टली मिल जा रहा है। तो और कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है दोनों लाइन का, तो हम लोग को एक्स्ट्रा पॉइंट निकालने का जरूरत नहीं है। तो जब भी इस टाइप का आ जाता है तो हम लोग को पहले क्या करना है, तो कॉर्नर पॉइंट डालते हुए ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकाल देंगे। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जब निकाल देंगे हम लोग वही 0,5 डाल के तो आ गया। तो अभी यहां पे क्वेश्चन में था मिनिमाइजेशन करने के लिए, तो हम लोग को फाइंड आउट करना है मिनिमम वैल्यू कौन सा है। तो यहां पे मिनिमम वैल्यू -300 है। तो जब मिनिमम वैल्यू निकाल देंगे तो थ्योरी में तुम लोग पढ़े होगे, जो मैं तुम लोग के साथ डिस्कशन किया था, क्या कंडीशन ट्विस्ट होता है जब अनबाउंडेड रीजन आता है। तो हम लोग को ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लेते हुए एक कंडीशन चेक करना है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लेते हुए क्या कंडीशन चेक करेंगे, तो यहां पे फिर से ग्राफ में आ जाओ। तो जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, -50x + 20y है। -50x + 20y को हम लोग लिख सकते हैं -5x + 2y इक्वल टू -30। क्यों, यहां पे -300 है। तो जब -300 का बात आएगा तो मैं तुम लोग को बताता हूं, थोड़ा यहां पे देखो। तो यहां पे देखो, सिंस द रीजन इज अनबाउंडेड सो वी हैव टू चेक द कॉमन सोल्यूशन ऑफ द ओपन हाफ प्लेन। मैं तुम लोग को बोला था ओपन हाफ प्लेन, ओपन हाफ प्लेन क्या होता है, हम लोग का वहां पे लाइन इंक्लूडेड नहीं होगा। तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम लोग यहां पे कंसीडर कर रहे हैं वो क्या है, -50x + 20y। और देखो मैं तुम लोग को बोला जब मिनिमम देगा तब हम लोग को लेस देन सिंबल यूज करना है, जब मैक्सिमम देगा तभी हम लोग को ग्रेटर देन सिंबल यूज करना है। तो यहां पे क्वेश्चन में मिनिमाइजेशन का केसेस दिया हुआ है, दैट्स व्हाई वी विल यूज द लेस देन सिंबल। तो लेस देन -300, जब उसको मैं सॉल्व किया -5x + 2y लेस देन -30 आ गया विद द फिजिबल रीजन। तो अभी देखना है तो उसका कॉमन सोल्यूशन ओपन हाफ प्लेन में क्या आ रहा है। तो अभी हम लोग लिखेंगे लेट अस कंसीडर द ओपन हाफ प्लेन, जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं, लाइन को निकालने के बाद पॉइंट डाल देंगे। तो यहां पे देखो 0 लेस देन -30 हो गया, फॉल्स रीजन आ गया। 0 कभी भी -30 से लेस नहीं होता है, बड़ा होता है, फिर से अवे फ्रॉम 0 0 हो जाएगा। तो फिर से हम लोग ग्राफ को माप जाते हैं यहां पे। तो ग्राफ में देखो वही सेम ग्राफ में मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ किया हूं। तो मुझे जो पॉइंट मिला था 0, -15 जो इस रीजन में रहेगा, और एक पॉइंट मिला था 6,0। तो मैंने दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन लगा दिया। तो पहले से ही पता चल जा रहा है कि देखो कॉमन सोल्यूशन आ जा रहा है, बस स्टिल हम लोग को सोल्यूशन निकालना है। और जब सोल्यूशन निकाल रहे तो इस तरफ आ रहा है, तो वी गेट सम कॉमन सोल्यूशन। अगर यहां पे कॉमन सोल्यूशन नहीं आता तभी जाके मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता, लेकिन वी गॉट हियर कॉमन सोल्यूशन, दैट्स व्हाई नो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट। तो यहां पे तो आंसर में हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो वी ऑब्जर्व दैट ओपन हाफ प्लेन has common point with the feasible regions, hence no minimum value exists. This is the answer of this question. नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 10x1 + 12x2 + 8x3 सब्जेक्ट टू कंस्टेंट x1 + 2x2 लेस देन इक्वल टू 30, 5x1 - 7x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, x1 + x2 + x3 इक्वल टू 20, x1, x2, x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट x1, x2, x3 हियर। जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में x, y दोनों एक्सिस लेते थे, यहाँ पे x1, x2, x3 तीन एक्सिस को बिलोंग्स करता है, x1 फॉर x, x2 for y, x3 for z. But the most important thing is that we can't use 3 variables. तो हम लोग रेस्ट्रिक्ट है अप टू 2 वेरिएबल सोल्यूशन तक। तो यहां पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में सॉल्व करना पड़ेगा और उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 वेरिएबल में। तो जैसे हम लोग यहां पे क्वेश्चन दिया था वैसे हम लोग सारा लिख दिए। तो यहां पे एक चीज मार्क करो, फ्रॉम इक्वेशन 4, यहां पे एक इक्वेशन 4 क्या दिया है, x1 + x2 + x3 इक्वल टू 20। अगर x1 + x2 + x3 इक्वल टू 20 देता है तो यहां से x3 का वैल्यू हम लोग निकाल दिया 20 माइनस अब x1 + x2। तुम बोलोगे सर आप x3 क्यों निकाल रहे, x2 निकाल क्यों नहीं रहे? हाँ, यू कैन फाइंड x2 बट इन टर्म्स ऑफ x1 x3। तो हमारा यहां पे मेन मुद्दा है तो उस सारा क्वेश्चन को 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना, और वही चीज हम लोग यहां पे कर रहे हैं। तो आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x3 हम लोग उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डाल देंगे। तो z में डालने के बाद z आ गया 2x1 + 4x2 + 160, सॉल्व हो गया। तो अभी क्या करना है, फाइंड आउट करना है कांस्टेंट में x3 का कोई टर्म है क्या। हाँ है, यहां पे देखो इक्वेशन
2 जो हम लोग लिए हैं तो x1 और 2x2 के फॉर्म में है, तो उसको हम लोग को वही चेंज नहीं करना है, तो जो था वही रहेगा। लेकिन जो थर्ड वाला में है 5x1 माइनस 7x3 है, तो यहां पे ट्विस्ट करना पड़ेगा। जो x3 है उनके जगह में अभी ये वैल्यू डालना पड़ेगा 20 माइनस x1 प्लस x2, और उसको डाल के उस लेवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पे देखो क्या करना है, तो नाउ द इक्वेशन ऑफ 3 हम लोग ऐसे वैल्यू डाल दिए। वैल्यू डालने के बाद देखो ये कन्वर्ट हो गया 12x1 प्लस 7x2 ग्रेटर देन इक्वल 150। जो तुम करोगे तो तुमको पता चल जाएगा। और उसके बाद हम लोग को लिख देना, क्यों हम लोग 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो x1, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो उसी हिसाब से फिर कंटिन्यू करेंगे। लेट अस कंसीडर द इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी, जैसे करना है विच इज ट्रू, और ऐसा सोल्यूशन आता रहेगा। फिर लेट अस कंसीडर द फर्स्ट सेकंड वन किसको लेना है, जो इक्वेशन 6 हम लोग लेते, तो ऑन पुटिंग 0 0 इन 6, बिकॉज इनइक्वालिटी 6 अभी हमारा नया वाला है, तो उस नया वाला को लेना है, पुराना वाला को नहीं लेना है। तो उसके बाद लेके उसको करेंगे, तो फॉल्स कंडीशन है, तो सोल्यूशन इज अवे फ्रॉम 0 0। और इनइक्वालिटी 7 शोज अ नॉन-नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, दैट इज द सोल्यूशन इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अभी क्या करना है, अभी हम लोग को ग्राफ निकालना है, तो ग्राफ को चेक करना पड़ेगा अभी हम लोग को। तो जो पॉइंट आया हुआ था उस पॉइंट को लेते हुए हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर दिए। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद इसका सोल्यूशन आवे जा रहा था, इसका सोल्यूशन टुवर्ड्स 0 0 आ रहा था। उसके बाद वी गॉट ए फिजिबल रीजन विच इज बाउंडेड। तो बाउंडेड है तो बहुत इजी है, अनबाउंडेड होता तो फिर हम लोग को ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लेते हुए चेक करना पड़ता। तो जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे अगर मैक्सिमाइजेशन करने के लिए दिया है तो हम लोग ग्रेटर देन लेते, मिनिमाइजेशन करने के लिए देता तो लेस देन लेते ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ वैल्यू निकालने के बाद। लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्टली ये बाउंडेड रीजन है, तो हम लोग को कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। जो जो कॉर्नर पॉइंट आया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग वी गॉट 3 कॉर्नर पॉइंट, तक मार्क करो। एक कॉर्नर पॉइंट आया हुआ है ए ऑफ 94/17, 208/17, और एक भी 38/0, 30,0। तो ये 94/17, 208/17 हम लोग को निकालना पड़ेगा, जो दो इक्वेशन को कॉमन सोल्यूशन है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किए हुए थे। और यहाँ पे भी सोल्यूशन दिया गया है, तो हम लोग वैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जाके हम लोग को वो वाला पॉइंट मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना है, फिर यहाँ पे देखो वैसे हिसाब से टेबल बनाना है, कॉर्नर पॉइंट्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शन डालते हुए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो नया वाला, पुराना वाला नहीं है, जो x1 x2 x3 के फॉर्म में था उसको नहीं डालना है। जो नया वाला हम लोग निकाले थे 2x1 प्लस 4x2 प्लस 160, उसको निकाले। सारा पॉइंट में हम लोग निकाल देंगे। और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू करने के लिए दिया है। तो देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट आ रहा है, जो मैं तुम लोग के साथ डिस्कशन किया था प्रीवियस वीडियो में, जो हम लोग थ्योरी पढ़े थे। जब दोनों मैक्सिमम सोल्यूशन आ जाता है, मतलब मैं बोला था अगर ये तुम्हारा फिजिबल रीजन हो गया, फिजिबल रीजन के अंदर में अगर 2 पॉइंट है और दोनों पॉइंट में मैक्सिमम आ रहा है, तो उस लाइन को जब भी ज्वाइन करेंगे वो पूरा लाइन, और ये जो लाइन सेगमेंट जो निकल रहा है सपोज ए बी, तो ये पूरा लाइन के ऊपर में हमेशा मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो यहां पे भी देखो कंडीशन में क्या आया है, एक ए के पॉइंट में 220 आया है, सी के पॉइंट में भी 220 आया है। तो इसका मतलब हेंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इक्वल 220 फॉर एवरी x1, x2 ऑन द लाइन सेगमेंट एसी। ऑन द लाइन सेगमेंट, तो एसी के ऊपर में जितना भी पॉइंट रहेगा, सारा पॉइंट के ऊपर में वो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू ही देगा। ये चीज को दिमाग में रखना। जब भी 2 पॉइंट आ जाता है तो उसी साथ तो पूरा लाइन सेगमेंट में मैक्सिमम वैल्यू देगा। और ये दोनों पॉइंट भी उसका आंसर है। और यही जो लाइन निकल रहा है, और यहां पे मैक्सिमाइजेशन करने के लिए दिया है, तो मैक्सिमाइजेशन मतलब दैट लाइन सेगमेंट एसी इज कॉल्ड आइसोप्रॉफिट लाइन, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी सेक्शन में। तो वही चीज है आइसोप्रॉफिट लाइन। तो यहां पे एसी को बोला जाएगा आइसोप्रॉफिट लाइन। अगर क्वेश्चन में मिनिमाइजेशन करने के लिए देता और यहां पे दोनों मिनिमम वैल्यू आता, तो अभी जाके हम लोग इसको बोलते कि यहां पे वो लाइन बन जाएगा आइसो कॉस्ट लाइन। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में मैक्सिमाइजेशन करने के लिए देता, तो दैट्स व्हाई दिस इज आइसोप्रॉफिट लाइन। होप सारा क्वेश्चन तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से थोड़ा उसको रिवाइज करके अच्छे से करना, एक्सरसाइज जाके सॉल्व करो, तभी जाके सारा क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। और कुछ डाउट निकलेगा तो यू कैन शेयर विथ मी, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द वर्ड प्रॉब्लम ऑफ एलपीपी। होप यू आर एंजॉइंग। थैंक यू।